आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज कब हुई थी? तो सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज प्रारंभ हुई थी। इसकी स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और मोंटगोमरी पाकिस्तान प्रांत विशेष इसे द्वितीय बड़ा शहर या जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज से प्राप्त कुछ वस्तुएं हैं। मजदूर आवास प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा है अन्नागार। 2 कतारों में कुल 12 छोटे छोटे अन्नागार प्राप्त हुए हैं और है कब्रिस्तान। तो इसमें R37 एवं H प्रकार के 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा है बर्तन में मछली का चित्रांगन और जले हुए गेहूं एवं जौ की भूसी और है इक्का गाड़ी। कांसे की इक्का गाड़ी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई है। इसके अलावा टीले A, B एवं F प्रकार के टीले प्राप्त हुए हैं और है धरती माता। मिट्टी की लेटी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से पेड़ उगता है, ऐसा बताया गया है। चूँकि सर्वप्रथम खोज इस स्थान की हुई है, अतः इसे वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता ऐसी पहली सभ्यता थी जो मात्र सत्तात्मक थी। मतलब अधिकतर देखोगे तो सब जगह पितृसत्तात्मक होता है परिवार, लेकिन हड़प्पा सभ्यता थी जो वो मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ मतलब मूर्ति पूजा तो हुई किंतु मंदिर की व्यवस्था नहीं थी। और आगे है मनोरंजन। तो इस सभ्यता के लोग शिकार एवं अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते थे एवं पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। अब देखते हैं इसकी हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ से धान को छोड़कर गेहूं, जौ, कपास, तिल, चना, सरसों जैसे विविध फसलों के साक्ष्य मिले हैं। साथ में द्विफसली खेती से समृद्धि के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े अन्नागार भी प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही उत्पादन किया था। आगे देखते हैं पशुपालन। कृषि व आर्थिक आय को बढ़ाने में विभिन्न पशुओं की आवश्यकता थी, जैसे कि कुबड़ वाला सांड, बैल। ये क्या करते थे? ये कुबड़ वाला सांड और बैल खेत जोतने के काम आता थे। और कुत्ता जो है वो खेतों की रखवाली करता था। आगे देखते हैं व्यापार। इस सभ्यता का मुख्य आधार व्यापार था। यहाँ सोना, चांदी अफगानिस्तान तथा कर्नाटक के कोलार खदान से तथा तांबा राजस्थान की खेतड़ी से, टीन इराक ईरान से व अन्य व्यापारिक वस्तुओं का बृहद रूप से व्यापार होता था। मतलब सोना, चांदी, टीन के अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं थी जिसका व्यापार हड़प्पा सभ्यता के समय होता था। अब देखते हैं राजनैतिक। तो हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था के कोई विशेष प्रमाण तो प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ से जैसे कि यहाँ कुछ बड़े या समृद्ध लोग ऊंचाई वाले या तथा सामान्य जनता जो है अदुर्गीकृत अर्थात निचले क्षेत्रों में निवास करते थे। मतलब यहाँ कुछ ऊंचाई वाले स्थान थे जहाँ पे मतलब समृद्ध लोग निवास करते थे तथा कुछ अदुर्गीकृत था, मतलब सामान्य था, जहाँ सामान्य जनता निवास करती थी। अर्थात संभवतः विद्वान व्यापारी व योद्धाओं के समन्वित नियमों द्वारा
व्यवस्थाओं की संभावना भी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।